मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। इनजस्टिस 2 के लास्ट चैप्टर में हमने ओर्का और किलर क्रॉक की शादी देखी थी और उसके बाद हमने ये देखा कि गुल उनको इस शादी के तोहफे के तौर पर उनके दिमाग में लगे हुए बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके। मगर वो लोग इस तोहफे पर खुश होने के बजाय उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने उन्हें गुलाम बनाया था और किलर क्रॉक उसका बाजू उसके जिस्म से अलहदा कर देता है और वहां पर ग्रॉड भी पहुंच जाता है जो कि गुल को पकड़ लेता है और उनको वहां से जाने का कहता है। अब आगे आज के हमारे इस चैप्टर का आगाज व्हाइट हाउस से होता है जहां वहां पर काम करने वाले सिक्योरिटी एहलकार जमीन पर गिरे हुए हैं और वहां पर डायना और ओलिवर पहुंचते हैं और ओलिवर वहां पर गिरी हुई एक खातून एहलकार की सांसें चेक करता है। तो डायना पूछती है कि क्या वो जिंदा है, तो वो कहता है हाँ जिंदा तो है मगर बेहोश है। तो उन्हें एकदम से प्रेसिडेंट का ख्याल आता है और वो कहती है कि कहीं प्रेसिडेंट को तो कुछ नहीं हो गया। तो वो भागते हैं प्रेसिडेंट की तरफ और एकदम से दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं मैडम प्रेसिडेंट। मगर उनके सामने कोई खड़ा होता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सामने से एक तीर आता है जो ओलिवर के लगता है और डायना के भी लगता है और वो दोनों गिर जाते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेने लगते हैं। तो पीछे से प्रेसिडेंट की चेयर पर से आवाज आती है कि अगर इन दोनों को तुम लोगों ने कुछ कहा तो तुम लोगों की खैरियत नहीं। और वो कुर्सी पीछे मुड़ती है और उस पर से आवाज आती है और वो कोई और नहीं हार्ली की बेटी थी और बाकी सब बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। तो कॉनर कहता है इस तरह की आवाज कौन सा जानवर निकालता है। तो ब्लैक लाइटनिंग की बेटियां भी वहां पर मौजूद हैं और उनमें से एक कहती है मैंने तो आज तक कोई ऐसा शेप शिफ्टर नहीं देखा जो इस तरह की आवाज निकालता हो। एक्चुअली ओलिवर, डायना और सारे सिक्योरिटी स्टाफ उन बच्चों के साथ मिलकर गेम खेल रहा था जिसमें हार्ली की बेटी एक शेप शिफ्टर बनी हुई थी। तो वहां पर असली प्रेसिडेंट यानी कि ब्लैक लाइटनिंग आ जाता है और वो बच्चों से कहता है बच्चों अगर तुम्हारा खेलना हो गया हो तो मेरा मुल्क मुझे वापस कर दो। और वो ओलिवर और डायना से भी कहता है कि तुम लोग ठीक हो ना, अब अगर तुम लोगों का खेल खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तभी पीछे से कोई आता है और उससे कहता है कि प्रेसिडेंट आपकी इमरजेंसी रूम में जरूरत है, चले मेरे साथ। और वो उसके साथ चला जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो आर्मी का एक बंदा उसे बताता है कि हम सैटेलाइट इमेजेस की मदद से यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि कुछ लोग जंगल में से चलते हुए जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कहता है कि इसमें परेशानी वाली बात क्या है। तो वो कहता है कि वो लोग इंसान नहीं है बल्कि एप्स हैं। दूसरी तरफ गोरिल्ला सिटी में ग्रॉड पहुंच चुका है और वो अपनी पावर्स की मदद से सोलोवार के बेटे को अपने कंट्रोल में ले लेता है ताकि वो उसे अपने इस मिशन पर यूज कर सके। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में जनरल प्रेसिडेंट को बताता है कि जैसे कि हमने सोलोवार को मीटिंग में गुल के साथ देखा था तो इसका मतलब है कि सोलोवार और गुल मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसमें हमें लगता है कि सोलोवार और गुल मौजूद हैं और जैसा कि उनके बैटमैन और गुल वगैरह के साथ सीज फायर का मुआहदा हो चुका है। तो प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या हम उन लोगों को वार्निंग दे सकते हैं कि कोई उन पर अटैक के लिए आ रहा है। तो जनरल कहता है कि हमें ये एक बड़ा सुनहरी मौका मिल रहा है कि हम दुनिया पे एक थ्रेट को खत्म कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ ये करना है कि चुप करके बैठना है और बस देखना है। अगर हम उन्हें वार्न कर देंगे तो शायद ये थ्रेट कभी न्यूट्रलाइज ना हो सके। तो जेफरसन भी उसकी बातों में आ जाता है और कहता है चलो ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे वैसा करो। इसके बाद जेफरसन उस इमरजेंसी रूम से बाहर निकलता है तो बाहर ओलिवर मौजूद था जो उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो जेफरसन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, ये बस ऐसे मुझे थोड़ा सा बुलाया था उन्होंने। तो ओलिवर नजर टेढ़ी करते हुए कहता है लगता तो नहीं है सब कुछ ठीक है। तो जेफरसन बात को टालते हुए कहता है चलो चलो छोड़ो, बच्चे किधर हैं वैसे। तो डायना कहती है वो देखो वो बाहर एक ईवल तकिए से लड़ाई कर रहे हैं। तो ओलिवर ये देखकर कहता है देखो ये कितने बड़े हो गए कुछ ही वक्त में और हमारे जाने के बाद अब ये दुनिया को बचाएंगे। तो जेफरसन कहता है नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुनिया को बचाएं और मैं नहीं चाहता कि वो सुपर हीरो भी बने। वो हमारे बच्चे हैं और हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनका काम है दुनिया को प्रोटेक्ट करना। हम मरने से पहले उन्हें ऐसी दुनिया देके जाएंगे जिसको उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत ना हो। और यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।